तीर से खंजर से न तलवार से पूछो, तीर से खंजर से न तलवार से पूछो, मैं कैसे हुआ कत्ल मेरे यार से पूछो। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं बगैर किसी तमहीद के। आज का पहला सवाल देखिए और इसका जवाब आपको देना है। आप गौर से पढ़िएगा। थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा गया। आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किस तसनीफ़ में अपने असालिफ का जिक्र किया है? तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से जवाब देना है। कल जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था। किताब थी आराइश महफ़िल और मैंने कहा था कि उसमें किस्सा जो बयान हुआ है वो लैला मजनू का है, गलत है। हातिम ताई का किस्सा बयान हुआ है और आप में से किसी ने जवाब भी नहीं दिया, ना मुझको टोका कि सर क्वेश्चन गलत हो गया है। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तज़करा, तज़करा यह खुदनविश्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, याद रखिएगा। और गुबार ख़ातिर के बारे में आपको अच्छे से डिटेल तैयार करनी है, उम्मीद करता हूँ, और तैयार भी हो चुकी होगी। इसमें 24 ख़तों पे बात की गई है, 24 हैं। इसमें देखिए आज़ाद जो है ख़तवात आज़ाद में इन्होंने किन सालूबों का बयान किया है ये भी आपको पढ़ना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल। इसके बाद में अगला सवाल है, दिल्ली की बर्बादी के बावजूद किस शायर ने दहली को नहीं छोड़ा? तो ऐसे शायर इनमें से पहचानना है वो शायर जिसने दहली को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो खुदा में बेतहाशा यकीन रखते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं होता है खुदा पे, तो वो ये भी बात रखते हैं अपने दिल में कि अगर खुदा हमको जो भी मुसीबत देना चाहेगा या खुशी देना चाहेगा तो हम जहाँ भी होंगे वहाँ दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि खुशी हासिल करने के लिए दूसरी जगह कूच किया जाए। तो सूफियाना अंदाज़ का ये मिजाज जो है किसका है? ख्वाजा मीर दर्द का। वो दहली छोड़ करके कभी और कहीं नहीं गए थे। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में मैंने बातें की थी। आह सर्द, नालाए दर्द, ये तमाम इनकी जो तसानीफ़ें हैं। वारदात इनका बहुत मशहूर रिसाला है, वो भी याद रखिएगा। और शमाए महफ़िल इनका अच्छे से याद रखिएगा, वो भी एक रिसाला है। ख्वाजा मीर दर्द की अच्छी से डिटेल आपको तैयार करनी है। अगला सवाल आपको देखो, सवाल क्या है? आर्ट में हर चीज़ को तफसील से बयान करने के बजाय ईमानियत से काम लेने का तसव्वुर किसने पेश किया? वाह, ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको नोट करना होगा हर हाल में। अगर आपको आता है तो फिर कोई बात नहीं है। इसका आंसर आपका क्या सही होगा? तो जो है नेत्से का नाम याद रखिएगा। नेट से पता नहीं क्या लिख देते हैं उर्दू वाले, नेत से इसका नाम होता है। वैसे टी के चक्कर में इन्होंने टे बनाया है, तो नेत से इसका नाम है, याद रखिएगा। आपका आंसर सेकंड होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, उम्मीद की खुशी, ये आपका आंसर देना है। ये इंशाया किसका है? तो उम्मीद की खुशी, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, सर सैयद अहमद ख़ान का इसमें आंसर सही है। उम्मीद की खुशी इन्हीं का है। सर सैयद के मज़ामीन, मैंने कल जो टॉपिक पेश किए थे उनमें भी बताया था, सर सैयद के मज़ामीन रट डालिए हर हाल में। और साथ ही साथ में आज़ाद और शिबली के भी रटने हैं। और मज़ामीन जिसके रटने हैं उनमें है पतरस बुखारी और साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी। इन लोगों के नाम आपको हर हाल में रटने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इससे पहले तसव्वुफ़ के जो शायर थे ख्वाजा मीर दर्द, उनके बारे में कुछ जैसे मोटी मोटी बातें हैं वो याद रहनी चाहिए। उन्होंने टोटल जो अशार का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में, वो 1449 अशारों का इस्तेमाल किया है ख्वाजा मीर दर्द ने अपने अशार जो हैं। दूसरी चीज़ है, दर्द के दीवान को दर्द का जो दीवान था लिखा हुआ, दीवान उर्दू को उर्दू में जो उन्होंने लिखा है उसको सदयार जंग के ने शाया किया था, ये याद रखिएगा। सदयार जंग का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन से अफसाना निगार ने गांधी जी के साथ उनके आश्रम में दिन गुजारे हैं? आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। हालांकि इसमें जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, फिर भी जो दिए गए हैं उनमें से इनकी दोस्ती पर अगर बात करेंगे तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी से किस की दोस्ती थी। हयातुल्ला अंसारी की दोस्ती थी, याद रखिएगा। हयातुल्ला अंसारी जो हैं उनके साथ में रहे हैं गांधी जी के, और इनकी दोस्ती गांधी जी से थी, तो उन्हीं के साथ ये जो है वृद्धा आश्रम में रहे हैं। दूसरी चीज़, हयातुल्ला अंसारी की जो तमाम तसानीफ़ें हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, और अहम तसानीफ़ और इम्पोर्टेंट जो हैं अदीब हैं, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी में। यूपी टीजीटी में एक चीज़ और भी है, कॉमन सेंस की बात है
कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो हाई स्कूल को नज़र में रख के तैयारी करिए, जो सिलेबस है। और दूसरी चीज़, हाई स्कूल में जो शामिल हैं उनको खूब अच्छे से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, जो टॉपिक मैंने दिए थे उनको तैयार करते रहिए। और एक चीज़ याद रखनी है कि अमूमन ऐसे शायर और अदीब और नक्कादों पे ज़्यादा गौर कीजिए जो यूपी में पैदा हुए हैं। अब आगे सवाल देखिए, इसमें मसूद हुसैन खान ने ब्रज भाषा को खड़ी बोली की क्या बताया है। तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो ब्रज भाषा जो है उसको खड़ी बोली की बहन बताया है मसूद हुसैन खान ने। नज़रिए उर्दू से मुताल्लिक़ याद रखिएगा। तो खड़ी बोली मसूद हुसैन खान का और नवाए दहली, ये दोनों नज़रिए इसी मसूद हुसैन के हैं। अगला है, मिर्ज़ा हादी रुस्बा किस नावल को उनकी आप बीती कहा जाता है। तो उनकी आप बीती किस नावल को कहा जाता है। रुस्बा मुताला करने में बहुत यकीन रखते थे, बहुत पढ़े लिखे अदीबों में से हैं मिर्ज़ा हादी रुस्बा। और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के हालात लिखे हैं उसमें इन्होंने ज़िक्र किया है कि जब इनके बेटे का इंतकाल हो गया और ये मुताला करने में मुब्तला थे, तो जनाजे में ये नहीं गए थे और इन्होंने मोहल्ले के लोगों से कहा जाओ दफन कर आओ, मैं मुताला करने में अभी थोड़ा सा बिजी हूँ पढ़ने में। तो इतना मुताले का शौक़ था जो अपने बेटे को भी दफन करने नहीं गए, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं। बहरहाल इसमें जो आंसर आपका सही होगा उसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ज़ाते शरीफ। याद रखिए, सेकंड आंसर आपका सही होने वाला है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रुस्बा की जब बात आई है तो रुस्बा के बारे में दो चार चीज़ें मोटी मोटी आपको और भी पता होनी चाहिए। पहली बात तो यही याद रहनी चाहिए कि ये पैदा 1858 में हुए। एक चीज़, 57 में शिबली, 58 में ये हुए थे। हैदराबाद में, लखनऊ में पैदा हुए, हैदराबाद में इंतकाल 1931 में इनका हुआ। इनके वालिद का नाम अच्छे से याद रखना है, मोहम्मद तकी था, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो है रुस्बा किस दबिस्तान से वाबस्ता थे, किस दबिस्तान के शायर माने जाते हैं, तो लखनऊ दबिस्तान, ये आपको अच्छे से याद रखेंगे ना। शरीफ ज़ादा के किरदार आपको याद रखना है। शरीफ ज़ादा जो है वो भी इन्हीं की तसनीफ़ है। ज़ाते शरीफ ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है, ये भी याद रखिएगा। और भी तमाम तसानीफ़ें हैं इनकी, जैसे साथ में आपको अफ़शाए राज लिखा हुआ इन्हीं का नाबिल है। अख्तरी बेगम इनका लिखा हुआ है तसानीफ़, याद रखिए। और इन्होंने जो है हिकमतुल अशराक जो है, हिकमतुल अशराक की किताब जो है उसका भी एक तर्जुमा किया था, वो भी याद रखिए। इनके ड्रामों में तिलस्मे इसरार भी बहुत मशहूर है। और भी इनकी तसानीफ़ें हैं जो आपको याद है। रिसाला इनका याद रखिएगा, इशराक के नाम से इनका रिसाला भी है। और इसके बाद में अल हुक्म जो है वो भी इनका एक रिसाला है। तो ये रिसाले भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। अब दूसरी ज़ाते जो है शरीफ ज़ादा मैं बात कर रहा था। शरीफ ज़ादा जो इनका नावल है उसके किरदार, अब उमराव जान अदा तो इनका इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में जो आपको याद रखना है उनमें, जैसे ज़ाते शरीफ ज़ादा के नावलों में मिर्ज़ा आबिद हुसैन का किरदार बहुत अहम है। और मिर्ज़ा जो है अफ़ाद हुसैन का वो भी किरदार इसी में इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि उर्दू के वो पहले शायर व अदीब जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो ये आसान है, 4 ही को मिला है आज तक, और इसमें फ़िराक गोरखपुरी को सबसे पहले मिला है और गुले नगमा पे इनको मिला था 69 में, ये याद रखिएगा। आसान सा सवाल है। आगे है सरूर की फसाना अजाइब, यानी रजब अली बेग सुरूर। कई बार देखो कितना खूब ये सवाल आता है घूम घूम कर। किस शहर की तहज़ीब के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल होती है। तो उन्होंने इसमें किस शहर के लिए लिखा है, किस शहर की तहज़ीब से मुतालिक। लखनऊ वालों की तहज़ीब और उनकी ज़बानदानी कैसी है उसको बयान करने के नज़र में रख कर के ये किताब लिखी गई, फसाना अजाइब। तो लखनऊ का इसमें जो है वो माशरे का बयान किया गया है। पूछा जाए इसे लिखी कहाँ, तो लिखी रामपुर में है, ये भी याद रखिए। और सुरूर का इंतकाल जो है वो याद रखिएगा कहाँ हुआ है, तो बनारस में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंजुमन पंजाब के मुशायरे किसकी ईमा पर शुरू किए गए। तो अंजुमन पंजाब जो है इसी से क्या कहते हैं, उर्दू जदीद नज़्म की शुरुआत मानी जाती है। कर्नल हॉलाइट का नाम आपको याद रहना चाहिए। कर्नल हॉलाइट की ही सिफारिश पे जो हाली हैं उनका लिखा हुआ नाबिल मजालिसुन्निसा पर 400 रुपये का इनाम इनको मिला था। याद रखिए, कर्नल हॉलाइट की ही सिफारिश पे मिला था, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा।
इसके बाद में अगला सवाल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है? तो ये तो सभी को मालूम है, उम्मीद करता हूँ। असल नाम, अच्छा एक चीज़ याद रखिए, असल नाम इनका अलग है और तारीख़ी नाम अलग है। फ़िरोज़ बख्त जो है वो इनका तारीख़ी नाम है, और याद रखिएगा मोहिनुद्दीन अहमद ये इनका असल नाम है, ये आपको याद रखना होगा। वो कौन सा शायर है जिसको कसीदा और हुजू की में शोहरत हासिल है? क्या आपको नहीं इसमें पता है? ये बहुत आसान सा सवाल है, और ऐसे सवाल अगर गलत आपसे हो रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि बहुत कमज़ोर हैं। आपसे टीजीटी का एग्ज़ाम किसी भी हाल में नहीं निकलेगा अगर ऐसे सवाल आपसे गलत हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही हुआ होगा। आइए सौदा के बारे में, जैसे सौदा हैं उनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें याद ही रहें। सबसे पहली बात तो सौदा का यही याद रहे कि ये पैदा कब हुए। तो 1712 में पैदा हुए, ये आपको पता है। सिराज औरंगाबादी भी इसी सन में पैदा हुए। 1781 में इनका इंतकाल हुआ, ये भी आपको याद रहे। पैदा ये कहाँ हुए हैं सौदा, तो आपको मालूम ही है, ये पैदा हुए हैं दिल्ली में और इंतकाल हुआ इनका लखनऊ में। साथ ही साथ में सौदा के वालिद का नाम याद है, मोहम्मद शफ़ी है, जो सौदागर ही थे, ये भी याद रखना चाहिए। इसके बाद में फ़ारसी में इन्होंने, इनके जो उस्ताद हैं वो ख़ान आरज़ू हैं, ये जहन में आपको रखना है। अदबी चश्मक सौदा की हर हाल में याद रखिए। सौदा जो है उनकी अदबी चश्मक जो है वो मीर से थी, मीर तक़ी मीर से, और साथ साथ में जो है मज़हर ज़ाहक से भी इनकी जो थी चश्मक थी। तो मज़हर ज़ाहक से चश्मक है, मीर से चश्मक है, ये आपको याद रखिए। सौदा ने कुल कसीदे 54 लिखे हैं, और इनके जो है क्या कहते हैं कसीदे की मतबूआ तादाद बताई जाती है वो 43 ही बताई जाती है। दूसरी चीज़, सौदा का कसीदा शहर आसुफ की हैयत कई बार पूछी गई है, तो वो मुखम्मस की हैयत है, ये जहन में आपको रखना चाहिए। 24 मसनवियाँ लिखी हैं इन्होंने ज्ञान चंद्र से के ज़रिए, वो सॉरी ज्ञान चंद्र जैन जो हैं उन्होंने इनकी 24 मसनवियाँ बताई हैं। तो इसमें सौदा का नाम आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर से। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, ये भी देखिए कितना आसान सा सवाल है। ऐसे भी शायर आपको गलत नहीं, सवाल गलत नहीं होने से चाहिए। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम याद रखिएगा, ये जो है इसमें लिखे गए। इसका दरबारी शायर जो कौन है कुली कुतुब शाह का, मुल्ला वजही, जिसने सबरस और कुतुब मुश्तरी लिखी। कुतुब मुश्तरीफ जो है वो इन्हीं कुतुब शाह की जो है इनको हीरो बनाया गया है, और इनकी ही फरमाइश पे 12 कैरेक्टर हैं और 12 ही दिन में वो लिखी गई है। ये मोटी सी बातें हैं जो आपको जहन में रहें। आगे, हाली की नज़मों में मुसद्दस हाली के बाद किस नज़म को ज़्यादा शोहरत मिली है? तो मुसद्दस हाली के बाद जो नज़म इनकी बहुत मशहूर रही है वो नज़म आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ एक आसान सा सवाल है, और ये याद रखिएगा। यह है मौलाना हाली की किताब, नज़म का नाम है मनाजात बेबा। तो मनाजात बेबा को शोहरत मिली है, ये आपको याद रहना चाहिए। इनमें से कौन सा अफसाना निगार नहीं है? वो पहचानना है जो अफसाना निगार नहीं है। तो खदीजा मस्तूर हैं, बिल्कुल सभी को मालूम है। मुमताज़ शीरीं वेरी इम्पोर्टेंट है, और जो है हाजरा मसरूर ये भी है। परवीन शाकिर नहीं है, ये जदीद शायरों में अहम शायरा हैं पाकिस्तान की, और एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई थी। देखिए, अलिफ, वाव और ई हुरूफ तहज्जी में क्या कहलाते हैं? तो ये हुरूफ इल्लत हैं। यहाँ आपका आंसर सेकंड सही होगा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। कवायद के सवाल अच्छे से तैयार कीजिएगा, 12 क्वेश्चन कवायद के आने ही आने हैं। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, टीजीटी की अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो हाई स्कूल जो है उसका मॉडल पेपर ज़रूर ख़रीद लीजिएगा हर हाल में। अगर उसका मॉडल आपने ख़रीदा है तो आपसे ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से इसकी कवायद तैयार हो जाएगी। आगे, मौलाना आज़ाद ने अयाम असीरी में जो ख़ुतूत लिखे थे वो किस नाम से शाया हुए? देखिए फिर घूम के आया यही सवाल, कितनी बार की। सबसे ज़्यादा इसमें शेर किसके इस्तेमाल किए गए हैं? गालिब के, याद रखिएगा। गुबार ख़ातिर कितने ख़ुतूत हैं? 24, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, इस पर कई बार बात कर चुके हैं तो ज़्यादा बात करना भी फजूल है। हाली ने नज़म के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं। हाली नज़म के लिए वज़न ज़रूरी समझते हैं, लेकिन किसके लिए वज़न ज़रूरी नहीं समझते? नज़म के लिए ज़रूरी समझते हैं, लेकिन बाकी किसके लिए वज़न को ज़रूरी नहीं मानते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, और उम्मीद करता हूँ सभी का सही भी होगा।
तो शेर के लिए जो है वो वज़न को ये ज़रूरी नहीं मानते, वज़न और बहर को, काफ़िया को ज़रूरी नहीं मानते, लेकिन नज़्म के लिए ये वज़न को ज़रूरी मानते हैं, ये भी याद रखिएगा। पंजाब में उर्दू, खूब मैंने इन पे बात की है। पंजाब में उर्दू मैंने कहा था महमूद शिरानी और अख्तर शिरानी को बिल्कुल घोट के पी जाइए, 1 से 2-3 सवाल आने वाले ही हैं टीजीटी में, हर हाल में याद रखिएगा इन बाप बेटा को। तो पंजाब में उर्दू कितने महमूद शिरानी की किताब है, और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा जैसे इन्हीं की किताब लिखी हुई कौन सी है, तनक़ीद शेरुल अज़्म इन्हीं की लिखी हुई है, जो है अस्क़ा इन्हीं की लिखी हुई किताब है, और भी किताबें हैं जो याद रहे। पैदाइश इनकी 1880 में हुई है, चलो आई है बात तो याद ही रखिएगा, 1880 में पैदा हुए, इंतकाल इनका 1946 में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो रुबाई में मिसरे कितने होते हैं, 4 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का। अच्छा, खस्सी और गैर खस्सी रुबाई कहा जाता है, उसकी डिटेल क्या है उसको थोड़ा सा जानिए। रुबाई में पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा ये एक ही काफ़िया पर होते हैं, रदीफ़ की बात नहीं है, रदीफ़ तो होनी होना है, बट काफ़िया जो है वो एक ही काफ़िया पर ये लाने की कोशिश की जाती है। वज़न तो होता ही एक है, 7 जो है वज़न में ही ये मसनबी रुबाई कही जाती है। तो कहीं कहीं तो इसके लिए बहर एक ही बताई जाती है, 24 अरकान इसके बताए जाते हैं, एक बहर हजस और 24 अरकान इसके बताए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है पहला, दूसरा और साथ साथ में चौथा मिसरा अगर काफ़िया है तो वो होती है रुबाई गैर खस्सी, और जिसमें चारों मिसरों में काफ़िया होता है, तीसरा मिसरा नहीं छोड़ते, सब में काफ़िया होता है, तो वो होती है खस्सी। खस्सी खिस्सी और खस्सिया जो भी आप पढ़िएगा उस पर ज़बान लगा, कोई पढ़ता है कोई नहीं, तो खिस्सी कह लीजिए या खस्सी जो भी हो, बट चारों मिसरे में खस्सी और एक मिसरा छोड़ दिया जाए, 3 मिसरे एक ही काफ़िया रह दिए तो गैर खिस्सी, ये याद रखिएगा। लेकिन दोनों तरह की मसनवियों में कुल मिसरे 4 ही होंगे। सवाल देखिए, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ। देखिए इसको कई बार मैंने बात की है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ ये सभी को मालूम है। अब जो आपको इसके बारे में याद रखना है, इसमें कौन कौन उस्ताद रहे हैं, इसमें जो है तालीम हासिल किसने की है, यानी इसके स्टूडेंट कौन कौन हैं, आज़ाद हैं, शिबली हैं, ये जवाब है। ज़काउल्लाह जो हैं इसके ऐसे अदीब हैं इसमें रहे कि वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है किताबें लिखी हैं, 143। ज़काउल्लाह को अलग से आपको पढ़ना है। मालिक राम जो हैं वो जो है रामचंद्र जो हैं उनके तमाम किताबें आपको हर हाल में याद रखनी है, और इसमें जितने भी प्रिंसिपल हुए हैं उनको तरतीब से याद रखना है। इतनी चीज़ें इसके में याद रखनी है। टोटल कितनी किताबों की इसमें इशाअत हुई है ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है जो आपको याद रखना है, तो इसमें देखो इसमें सरीउल फ़हम यानी इसमें साइलेंट हुरूफ कौन सा है, अलिफ साइलेंट कर दिया जाता है यानी इसमें हुरूफ कमरी होगा। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बस यहीं तक सवाल रखते हैं, यहाँ तक अगर कोई सवाल गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।